Hello guys, let's see Easy EDA how we can use this. So basically this is the software where we can design PCB, make a schematic. So let's start with it. First you have to install that which is available on its website free of cost. And let's make new project over here. So just go to the file, new and project. Give any name whichever you want to give it. Okay, if you want to add some description you can, and whatever path you want to give to the file you can select that. You can make your own folder too. So in a drop down I'm just changing the path which I want to and just saving the project. जैसे ही आप प्रोजेक्ट सेव करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक फोल्डर दिखेगा जहाँ पे आपके स्कीमेटिक एंड पीसीबी वहाँ पे आ गए हैं. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन स्कीमेटिक और वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है. तो ये जो भी वार्निंग आ रही है हम उसको यस करके क्लोज, इसे हम क्लोज कर देंगे. वहाँ पे आपको राइट हैंड कॉर्नर में आपको दिखेगा कि वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिससे आपके स्कीमेटिक जो नीचे राइट हैंड डाउन कॉर्नर में आ रहा है वहाँ पे आप आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोजेक्ट का तो डेमो प्रोजेक्ट आ गया, स्कीमेटिक का नाम और जो भी डिफरेंट ऑप्शंस है आपको अगर ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो. पेज का साइज़ आप यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके स्कीमेटिक में दिखना चाहिए वो, देन ये जो पार्ट नंबर है उसे आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. अगर आप चाहते हो तो यू कैन जस्ट ड्रॉन बाय, तो आप आपका खुद का नाम डाल सकते हो. ओके, तो जैसे ही आप ये चेंजेस कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वैसे स्कीमेटिक में सारे चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एम्बेडेड वर्ल्ड वहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया है. अगर आप माउस से उसे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो. वैसे ही वहाँ पे एक ऑप्शन है फिट टू द स्क्रीन, तो आपको ऊपर दिखेगा टूल बार में, यू कैन जस्ट फिट टू द स्क्रीन. अगर कंट्रोल दबा के आप माउस के बटन को जूम इन जूम आउट करते हो तो इट विल गो अप एंड डाउन वेरी इजीली. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कीमेटिक. ऊपर जो टूल बार में ऑप्शंस है वहाँ पे बेसिक कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि सेव, फाइल, अंडू एट्सेट्रा. देन अगर आप जूम आउट करना चाहते हो, जूम इन जूम आउट, फिट टू द स्क्रीन, ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे. उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया को जूम करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस आपको दिखना चाहिए, डॉट्स दिखना चाहिए, या फिर आपको कुछ भी नहीं देखना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, तो चेंजेस होते रहेंगे. आफ्टर दैट यू कैन जस्ट चेंज द लेंथ. यहाँ पे कुछ इंच, सेंटीमीटर, मिल, mm ये सारी लेंथ्स है, आप उससे चेंज कर सकते हो. क्विक कंपोनेंट्स अगर आपको लेना है तो यू हैव दैट ड्रॉप डाउन मेनू, वहाँ से आप कंपोनेंट सिलेक्शन कर सकते हो. लेकिन इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है. अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो यू विल नॉट एबल टू गेट द कंपोनेंट. जैसे कि अभी मैं कंपोनेंट्स नहीं सिलेक्ट कर पा रही हूँ. देन वी हैव नेट के अगर लेबल इफ़ यू वांट टू डू, अगर आपको कुछ फ्लैग्स या फिर आपको VCC, ग्राउंड, 5 वोल्ट्स ये सारा अगर देना है तो यू हैव ऑप्शन. अगर आप माइक्रो कंट्रोलर्स के इनपुट्स, आउटपुट्स और बाय सिलेक्ट कर रहे हो तो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन. यहाँ पे हम टेस्ट पॉइंट्स ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, आर्क, ये सारी चीज़ें यू कैन जस्ट हैव शॉर्टकट्स हियर जो आप अदर ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हो. देन दिस ऑप्शन इज़ कि जैसे आप स्कीमेटिक बना देते हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इन अ PCB जो हमें डिज़ाइन में भी अवेलेबल है. ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ शॉर्टकट ऑफ इट. सेम अगर आप यहाँ पे डिवाइसेस सिलेक्ट करते हो आपको प्रोजेक्ट में भी वो ऑप्शन अवेलेबल है. शॉर्टकट डिवाइसेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे हमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड जैसे बेसिक कंपोनेंट यू कैन सिलेक्ट. लेकिन डिवाइसेस में अगर जाते हो
तो यू विल गेट टू सी द प्रीव्यू ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का प्रीव्यू देखने से हमें पता चलता है कि इसका पैकेज कौन सा है। आफ्टर दैट कि व्हाट इज़ द फुटप्रिंट ऑफ इट। अगर आप किसी स्पेसिफिक आईसी का डेटा शीट देखना चाहते हो तो यू हैव डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम दैट डिवाइसेस पार्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ सम रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर। अगर आप कोई कंपोनेंट पिक करते हो तो यू हैव टू जस्ट ड्रॉप इट, लेकिन अभी हमारे सॉफ्टवेयर को लगता है कि यू हैव टू यूज़ सेकेंड ऑल्सो, तो वो जो है नेक्स्ट क्लिक पे सेकेंड कंपोनेंट प्लेस कर देगा। तो यू जस्ट हैव टू प्लेस एस्केप। अगर आपने अभी यहाँ पे 2 कंपोनेंट लिए, यू जस्ट प्लेस्ड इट एट सम डिस्टेंस, और दूसरे साइड में मैंने जस्ट उसको अगर सिलेक्ट कर दिया, मतलब उसके नोड पे ही रख दिया, तो इट इज़ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। और सेकेंड मुझे बाय वायर इसको कनेक्ट करना पड़ा। कंपोनेंट रोटेट करने के लिए यू जस्ट हैव टू क्लिक स्पेस, और अगर कंपोनेंट को आपको एक्स प्रेस आप करते हो तो यू विल जस्ट गेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिफ्लेक्शन, और अगर आप वाई प्रेस करते हो तो यू विल गेट वर्टिकल कंपोनेंट का रोटेशन, वी कैन से। तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हो। उनका जो साइज़, नॉट साइज़ एक्चुअली, उनका जो प्लेसमेंट है उसको आप रोटेट कर सकते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी वे विच एवर यू वांट। तो यहाँ पे सिर्फ मैं रैंडमली कुछ कंपोनेंट्स ले रही हूँ, आई एम जस्ट प्लेसिंग देम आउट, ठीक है। और इस कंपोनेंट्स में मुझे पता है कि मैंने रजिस्टर ले लिया है, मुझे नहीं पता कि विच टाइप ऑफ रजिस्टर इट इज़। अगर मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो राइट हैंड साइड में आई विल गेट द प्रॉपर्टी ऑफ द सेम, ठीक है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस सॉफ्टवेयर इज़ ऑल अबाउट। लेकिन अगर आप डिवाइसेस में जाते हो तो यू विल गेट एग्जैक्ट व्हाट डिवाइस यू वांट टू यूज़, विच पैकेज, व्हाट वैल्यू एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर अभी आप डिवाइसेस में जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखता है कनेक्टर्स। सो यू हैव नंबर ऑफ कनेक्टर्स अवेलेबल ओवर हियर। पीसीबी कनेक्टर्स हैं, हार्डवेयर कनेक्टर्स है, ट्रांजिस्टर, ऐसे नंबर ऑफ कनेक्टर्स अवेलेबल है। कैपेसिटर्स का सेम वे यू कैन यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं। उसके वोल्टेज रेटिंग आपको दिख जाएंगे, उसके सिंबल या फिर इमेज आपको दिख जाएगी। अगर आप नेक्स्ट जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली उसके वेबसाइट पे चले जाओगे। डेटा शीट यू कैन एक्सेस। तो अगर आप डिवाइसेस से कंपोनेंट क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने डेटा शीट पे क्लिक कर दिया तो हियर आई एम गेटिंग द PDF ऑफ इट। तो आपको 10 जगह जाके चेक नहीं करना है कि वेयर डू आई गेट द PDF। यहाँ पे उसी सॉफ्टवेयर में यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर हियर। तो नंबर ऑफ हाई वोल्टेज कैपेसिटर वी हैव, सिरेमिक कैपेसिटर वी हैव, फिल्म कैपेसिटर वी हैव, एल्यूमिनियम हाई वोल्टेज कैपेसिटर वी हैव, देन वी हैव वेरियस कैपेसिटर विद देयर इमेजेस कि वो दिखते कैसे हैं। आप उसके पैकेजेस जो अपर साइड में होते हैं वो भी वहाँ पे फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हो कि विच एग्जैक्ट कंपोनेंट यू वांट। अगर आपको LED चाहिए तो जस्ट गो टू द LED डायोड्स। इफ़ यू वांट अ डायोड देन गो फॉर द डायोड सेशन, जहाँ पे आपको ज़ीनर शॉर्ट की सारे डायोड सब पता चल जाएंगे। सो दिस इज़, अगर आपको पोटेंशियोमीटर चाहिए तो जस्ट गो टू द रजिस्टर, जहाँ पे प्रीसेट्स वगैरह अवेलेबल है। ऊपर सर्च ऑप्शन में भी यू कैन सर्च फॉर इट। दीज आर द स्पेशल कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर्स वी कॉल देम। तो ऐसे कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, वैसे ही रजिस्टर्स अवेलेबल है, SMD अवेलेबल है, थ्रू वोल, फीमेल कनेक्टर्स, मेल कनेक्टर्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव अवेलेबल ओवर हियर। वैसे ही सेम वे अगर यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर आप उसे स्क्रॉल करते हो साइड में तो आप वोल्टेज का वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आपका इंटरनेट लेकिन अवेलेबल होना ज़रूरी है, तभी आपको ये वैल्यूज़ और ये फ़िल्टर्स आपके एप्लीकेबल होंगे। सो राइट नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट वन रिले एंड वी विल गिव इनपुट टू द रिले, और उस रिले के आउटपुट के लिए एक लोड मतलब कुछ LED कनेक्ट कर देंगे एंड देन वी विल मेक दैट स्कीमेटिक एंड मेकिंग PCB ऑफ इट, ठीक है। तो ये जो रिले हैं
उसको मैंने सिलेक्ट करके प्लेस कर दिया है। उसका फुटप्रिंट आई एम गेटिंग। तो अगर इस डिवाइसेस का आप ये नीचे जो भी आईडी दिया गया है बाय मैन्युफैक्चरर, इफ़ यू डोंट वांट टू सी दैट जस्ट अनचेक दैट बॉक्स। ठीक है, तो जस्ट सिलेक्ट द रजिस्टर, उसका फुटप्रिंट, उसका पैकेज आपको दिख जाएगा एट द राइट साइड ऑफ द सिस्टम। तो उस स्क्रीन के राइट साइड में यू विल गेट टू नो। अभी ऐसा कुछ रैंडम मैं एक सर्किट बना लेती हूँ। वहाँ पे जो ट्रांजिस्टर मुझे चाहिए, दो पैकेजेस अवेलेबल है, एक थ्रू होल का और एक एसएमडी का। तो मैं यहाँ पे एसएमडी कैपेसिटर ले रही हूँ एंड जस्ट कनेक्टिंग देम। जो R2 है मैंने बेस को कनेक्ट कर लिया है, चेंजिंग इट्स वैल्यू टू 1K। और जो R1 है दैट आई वांट ओनली 470 ohms। ठीक है, तो R1 के थ्रू हमें VCC देना है। सो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग VCC, प्लेसिंग इट आउट एंड दैट्स इट। देन अनदर आई एम टेकिंग ग्राउंड एंड गिविंग टू द इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। अभी मुझे R1 को देना है अगेन Vin। तो इसका वैल्यू जो है वो अभी के लिए आई एम कंसिडरिंग VCC। अगर आपने दो जगह पे VCC दे दिया है तो इन अ PCB डिज़ाइनिंग इट विल ईजीली कंसिडर अ सिंगल नेट, मतलब सारे VCC वहाँ पे शॉर्ट रहेंगे। तो कलेक्टर के अक्रॉस मैंने रिले कनेक्ट कर दिया है। रिले का कॉइल जो है उसे मैंने कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दे दिया है और रिले के आउटसाइड को मुझे हाई वोल्टेज ड्राइव करना है, फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट और 50 वोल्ट। तो मैं वो वहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। और इस जो सॉफ्टवेयर में है वो आफ्टर फ्यू इंटरवल्स आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो ग्राउंड कनेक्ट किया है, तो इस ग्राउंड को कनेक्ट करने से पहले मुझे वहाँ पे लोड प्लेस करना है। अगर मैं यहाँ पे डायोड प्लेस करती हूँ तो ऑफ कोर्स डायोड जो है वो 50 वोल्ट पे काम नहीं करेगा। इन LED डायोड्स आई विल गेट दैट। ठीक है, तो LED डायोड्स जहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी कुछ LEDs को, तो इस LED को मैं रोटेट करने के लिए स्पेस यूज़ करूँगी और निगेटिव टर्मिनल ग्राउंड की तरफ रहेगा और रिले के सेकेंड टर्मिनल को VCC आने वाला है। फॉर दैट रीज़न दिस टाइप ऑफ प्लेसमेंट आई विल डू। ठीक है, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अभी 50 ओम पे ऑफकोर्स एक डायोड वर्कआउट नहीं करेगा, तो आई एम चेंजिंग दिस वैल्यू। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस सर्किट इज़ परफेक्ट, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये कंपोनेंट में लेके इसका PCB डिज़ाइन करती हो तो व्हाट प्रिकॉशंस एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज़ द सर्किट विल प्रोवाइड टू अस। ठीक है, तो एक रजिस्टर मैंने इन बिटवीन प्लेस कर दिया है टू कंसिडर द करंट लिमिटेशन। ठीक है, इसको अभी बना दिया है, कंट्रोल S करके आई कैन सेव दिस और एल्स इट विल बी ऑटोमेटिकली सेव। अगर आपको स्कीमेटिक के आगे एक स्टार नज़र आ रहा है दैट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट सेव नहीं है। तो जस्ट कंट्रोल S सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद फिर आपको जाना है, इंपोर्ट करना है आपको PCB, जो आप कर सकते हो फ्रॉम अपर राइट कॉर्नर। यहाँ पे आपको आएगा कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं, तो आपको अप्लाई कर देना है, तो कंपोनेंट वहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। फर्स्ट आपको शेप, कोई भी PCB शेप वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, यू जस्ट हैव टू यूज़ दैट। और प्लेस में यहाँ पे सर्कल शेप ले रही हूँ, आई एम जस्ट ड्राइंग वन सर्कल। अभी यहाँ पे कंपोनेंट्स के जो ब्लू राइट लाइन्स हैं उस पर PCB लाइन्स आ रहे हैं, इसीलिए मेरा DRC जो रूल्स है उसको वायलेशन हो रहा है। तो अभी के लिए निगलेक्ट कर देते हैं और सारे कंपोनेंट उठा के इन साइड दैट सर्कल आई एम प्लेसिंग। अभी इतना सिंपल PCB है कि इसके सारे SMD कंपोनेंट जाएंगे बॉटम साइड के लेयर पे और थ्रू होल कंपोनेंट अपर साइड की लेयर पे रहेंगे। तो ये लेयर सिलेक्शन राइट हैंड साइड से आपको दिख जाएगा, सारे लेयर्स दिखेंगे, कॉपर और नॉन कॉपर लेयर्स भी यू कैन सी। उसका डिफरेंस यू जस्ट हैव टू गो देयर, तो पेंसिल मार्क जहाँ पे भी आ जाएगा यू आर ऑन दैट लेयर। अभी मैं इस SMD कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड आई एम जस्ट राइट क्लिकिंग इट, या फिर मैं अगर लेयर्स पे जाती हूँ तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन से बॉटम लेयर सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देती हूँ तो फ्लिप ऑन अपोजिट साइड,
इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे मुझे सारे कंपोनेंट बॉटम साइड पे मिल जाएंगे। आई एम जस्ट प्लेसिंग देम इन सच अ वे कि ये जो राइट लाइंस है वो कम से कम एक दूसरे को क्रॉस हो। ठीक है, तो बस स्पेस बार यूज़ करना है कंपोनेंट रोटेशन के लिए एंड जस्ट प्लेस देम आउट। तो जैसे ही ये कंपोनेंट में रिले के नीचे प्लेस कर दिए हैं और अभी मैं ऊपर से जो ट्रैक का सिंबल है मैं उसको लेके प्लेस कर दूंगी। तो ट्रैक का जो सिंबल मैं प्लेस करूंगी उसके जो विड्थ हैं वो ऑलरेडी कुछ डिफाइन है, तो मैं उसको चेंज कर दूंगी। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है कि यू कैन यूज़ पैड्स, वियाज, देन सर्कल्स, या फिर किसी रैंडम शेप को आप मास्किंग करना चाहो यू कैन यूज़ इट। यू कैन ऐड अ टेक्स्ट, यू कैन यूज़ अ डायमेंशन। अगर आप किसी चीज़ का डायमेंशन लेना चाहते हो लाइक दिस वे तो यू कैन जस्ट हाउ टू यूज़ इट। तो ये जो मिल ऑप्शन है इसको यू कैन चेंज इट टू mm ऑल्सो। तो यहाँ से मतलब mm सेंटीमीटर वी कैन रिकॉग्नाइज इजीली। तो दिस इज़ द डायमीटर। अगर आप इसको चेंज करके 25 कर देते हो तो दैट्स इट, यू कैन डू दैट ऑल्सो। और अगर आप इस रेड लाइन को विड्थ उसका सिलेक्ट करना चाहते हो, देखो हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सेव हो गया। ठीक है, तो ये विड्थ चेंज करने के लिए आपको ऊपर से राउट ऑप्शन पे जाके उसका विड्थ सिलेक्ट करना है। लेकिन उसके पहले आप अगर मतलब आपको ट्रैक जो है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस ट्रैक को सिलेक्ट करते हो, अभी देखो मेरा जो राइट लाइन है वो बहुत थिन है, तो आई एम जस्ट, तो अभी ट्रैक लाइन सिलेक्टेड है एंड आई एम चेंजिंग द विड्थ ऑफ इट। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि आपको कॉर्नर चाहिए नहीं चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट। अगर आप हाई वोल्टेज यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू यूज़ द थिक ट्रैक जिसका विड्थ ज़्यादा हो। तो मैं अभी के जो है सारे कनेक्शंस कर देती हूँ। जैसे ही आप किसी पॉइंट से कनेक्शन स्टार्ट करते हो तो राइट लाइन विल गाइड यू कि आपको उस पॉइंट को कौन से अनदर पॉइंट के लिए कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जस्ट जूम इन और ट्राई टू डू द कनेक्शन। शार्प कॉर्नर नहीं लेने हैं, तो ये बेसिकली पीसीबी डिज़ाइनिंग के रूल है। अगर आप किसी रॉन्ग पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो यू विल गेट दैट वाइट नोटिफिकेशन, जिससे पता चलता है कि ये कनेक्शन नहीं है, आप डीआरसी रूल का वायलेशन कर रहे। एंड जस्ट ट्राई टू मेक द कनेक्शंस। जैसे ही आपके कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। आप इसे गर्बर फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। ऊपर से डीआरसी रूल अगर चेंज करोगे आप तो यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली अगर कुछ एरर है तो क्या है, या फिर एरर फ्री फाइल ऑल्सो यू विल गेट। ठीक है, तो अभी मैं ये डायमेंशन वाला पार्ट जो है उसको हटा देती हूँ बिकॉज वी डोंट नीड दिस। एंड यस, वी कैन सी द 2D ऑफ द पीसीबी कि ये पीसीबी 2D में हमें कैसे दिख रहा है। तो अपर साइड में हमें सिर्फ एलईडी और रिले दिखेगा। एंड नाउ द मैजिक इज, सो वी कैन सी द पीसीबी इन 3D व्यू, जहाँ पे हमें एक्चुअली पता चलेगा कि इस पीसीबी को ऐसे एलईडी प्लेस हो जाएगा एंड द रिले यू विल सी। यू कैन रोटेट दिस बाय जस्ट मूविंग योर माउस। तो यहाँ से आपको पता चलेगा दिस विल बी द साइज ऑफ योर पीसीबी। यहाँ पे आप बॉटम और टॉप सारे लाइंस लेयर्स देख सकते हो। एंड you can export the Gerber file which we need to manufacture the PCB. So just you have to go to files, export, and the Gerber PCB fabrication, and you can just export it. So this is how you can make the PCB. Thanks for watching.